आवाज नहीं करे इसमें। हेलो। यस। तो हम अपना यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमें एक्चुअली में अंदर की चीजें देखनी है। अब तक तुम लोग क्या देखते हुए आए थे? सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस देख कर आए थे। अब तक तुम लोग बाहर बाहर की चीजें देख कर आए थे, देख चुके हो एक्चुअली। अब हमें देखना है कि अंदर से टिश्यूज कैसे लगते हैं, अंदर से क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या चीजें सिमिलर होती है, क्या चीजें डिफरेंट होती है। तो अंदर के पैटर्न को पढ़ना है। और अंदर के पैटर्न को पढ़ना इतना आसान नहीं हो। तो एक बच्ची कह रही तो मतलब मॉर्फोलॉजी आसान है? कि वो कितनी आसान है वो हमने प्रूफ में देखा। सीबीएसई वालों को तो कोई बात नहीं, इन बेचारों से पूछो इन्होंने क्या क्या पढ़ा है। बेरी ड्रू। ठीक है। तो ये हमारे पास है टिश्यू। सबसे पहली बात तो अ कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। लेकिन वो सारे सेल अलग अलग नहीं होने चाहिए। ये श्रुति गई कहीं पे, इनने एक सुअर को पकड़ लिया और आगे से ऐसे दबा दिया। वो चिल्ला रहा है कि छोड़ो छोड़ो। मैंने कहा 2 मिनट रुक। इंजेक्शन लिया और कुछ सैंपल कलेक्ट कर लिया। ये क्या निकल गया? फिर ये कहीं और गई, इसने भेड़िया को पकड़ लिया, भेड़िए से निकाल लिया एक और। फिर इसने मुर्गी को पकड़ लिया, पका पका पका। मैंने तब हमारे 2 दिन वहां से भी निकाल लिया और मिक्स कर दिया। अब चटनी बना ली है इसने इसकी अच्छी वाली। तो इसने बोला, ये लेकर आई है कोचिंग में यहाँ पे। इन्हें बोला वानिका, वानिका को पहले से ही पता था कि क्या करके आई है। इन्हें ध्यान नहीं दिया। कहीं और देखो। तो कह रही है अरे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि दिस इज अ टिश्यू। तो वानिका ने बोला बट दिस इज नॉट अ टिश्यू। बताओ वानिका की ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। तुम बताओ आफिया, क्या उद्देश्य है इसका ना कहने के पीछे कि दिस इज नॉट अ टिश्यू? टिश्यू मिलके स्पम बनते हैं। तो है नहीं, टिश्यू बनते हैं सेम टाइप के सेल से। इसने अलग अलग एनिमल को पकड़ के अलग अलग चीजें निकाल ली और घोट दिया और का टिश्यू। नहीं भैया, अगर ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से उसका खून निकालते, सिर्फ एक ही चीज निकालती, एक ही टाइप के सेल, तो वो टिश्यू थे। ज्यादा करने के चक्कर में गंद मच गया। मतलब ज्यादा ही हार्डवर्क कर लिया कुछ। इतना हार्डवर्क कर लिया कि आईएएस के लिए जो इंटरव्यू दे रहे थे उन्हीं को नहीं पता था तूने क्या क्या बोल रहा है। कह रहे चकलो से वाकया में ये हुआ था। कह रहे हमें तो नहीं पता ही। कह उसने बोला पता भी नहीं हो सकता। नॉट सेलेक्टेड। बहस कर गया वो उनसे। कह रहा आपको किसने बनाया ये पैनल में? तो वो तो चिढ़ ही जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा नॉलेज मेरी एक्वायर नहीं करनी है। पहली बात तो नहीं करनी पाओगे, लेकिन कर लोगे तो थोड़ा पोलाइट रहना है। ओके ना, ओके फाइन, श्रुति की तरह। ठीक है, तो वो बुरा नहीं मानेंगे। अंश की तरह रहोगे तो बुरा जरूर मान देंगे। इसमें मेरा डाउट है। तो टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं? सिमिलर हमें लेने हैं मोस्टली। डिसिमिलर को काट देना। जो कि जिनकी ओरिजिन ओरिजिन तो सेम होनी ही चाहिए कि वो एक ही उससे निकल के आए। और फंक्शन सेम होना चाहिए भैया। अगर तुम्हारी बॉडी का खून टिश्यू है तो वो सारे एक ही जैसा फंक्शन करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ना कि तुम्हारी। तो प्लांट के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। देखो, जब सीड ग्रो हो रहा होता है, ये मैंने 9th में बताया था, तो सबसे पहले उसके अंदर हाईली डिवाइडिंग सेल्स हैं। और वो हाईली डिवाइडिंग सेल जब आगे जाके पूरे प्लांट को ग्रो करवा देंगे तो प्लांट पूरा खड़ा हो गया ऐसे। एक बच्ची कह रही बरगद बरगद, मतलब बरगद का पेड़ था उसका। कह रही मैं 2 महीने पहले आई थी तब भी तुम इतने ही थे, और मैं 2 महीने बाद आ रही हूँ तब भी तुम इतने ही हो। तो ऐसा क्यों? बरगद ने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन बरगद के सपने में आया, उसने बोला बिकॉज आई एम कन्वर्टेड टू परमानेंट टिश्यू। थोड़ा पढ़ लिया कर बायोलॉजी। क्योंकि उससे पहले वो क्या क्या रह चुका था जब बरगद इतना सा था। एक्चुअली में वो बच्ची उसको बचपन से देखती आ रही थी, वो बरगद उगाए उसने था, उस बच्ची ने।
तो तब तो बरगद बड़ा हो रहा है, तो बच्ची बड़ी खुश होती थी कि देखो देखो कल कितना होगा, परसों कितना होगा। तो वो फोरकास्टिंग करने लग गई थी। अब वो कहीं गांव चली गई अपने, सॉरी गांव में तो वो है, शहर चली गई। तो वो वहां पे जाके भी बरगद के बारे में ही सोचती रहती थी चलते चलते, कि बरगद बरगद, गाना ही बनाया उसने। लेकिन अब वो पूरी तरीके से परमानेंट बन चुका है, मैरिस्मेटिक का 1% भी नहीं बचा। तो जब वो वापस आती है तो वो गुस्से में देखती है, कहती है कोई और आई थी, तुम रोक क्यों गए हो? तो बरगद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वी आर परमानेंट, बस को इट इज अ केस ऑफ कोइंसिडेंस, कि जब मैं पूरी तरीके से परमानेंट बना तब आप वहां चली गई थी। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि पेड़ और प्लांट जब छोटे होते हैं तो उनमें हाईली डिवाइडिंग सेल्स बहुत होते हैं, वो बस डिवाइड ही करते रहते हैं। तो प्लांट ग्रोइंग स्टेट में, और जब वो रुक जाएगा, मैं अपनी बात बताता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की बात बताता हूँ। तो जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम पैदा हुए थे, या जब तुम जाइगोट थे इतने से, जब पहली बार बने तुम, तो जाइगोट से लेकर अभी तक भी तुम ग्रो हो रहे हो या नहीं हो रहे हो रहे हो। तुम्हें पता नहीं चलेगा, एक बच्ची कह रही मैं बड़ी हो गई, जब बड़े होते तो पता नहीं चलता है तुम्हें कि तुम कब बड़े हो गए। बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन जैसी एक बार कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर में तुम आए, और तो कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है 10वीं के बाद ही सब खत्म, लेकिन अभी तुम ग्रो हो रहे हो। जैसे तुम 12th क्लास क्रॉस करोगे या 18 को क्रॉस करोगे, 18 19 को, बस खत्म, टाटा, बाय बाय। फिर क्या ग्रो करेगा? फैट। फिर कोई बोल के भी जाएगा आंटी जी ये आर के आश्रम माँ कहाँ है, कि इधर आर के आश्रम है, मैं बता दूं। बाल भर गए। क्या पूछा तुमने? तो इसीलिए इस टाइम पर अभी आप मैरिस्मेटिक नहीं है, और जब आप छोटे थे तब भी आपको मैरिस्मेटिक माना जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लांट। ठीक है, अभी मैं परमानेंट हूं या मैरिस्मेटिक हूँ? वैसे तो मैं मैरिस्मेटिक हूँ, लेकिन आप लोग मुझे परमानेंट मान सकते हैं, क्योंकि सच्चाई तो मैं ही जानता हूँ ना कि आई एम जस्ट 17, ठीक है, टर्निंग इनटू 18, सॉरी जस्ट टर्न इनटू 18 ना, लास्ट वीक। तो तो ये याद रखना है। तो हमारे पास मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट आप याद रखोगे। अगर कोई सेल हाईली डिवाइडिंग है तो उसका साइटोप्लाज्म पानी जैसा होना चाहिए, जैसे तुम लोगों का खून है। नहीं नहीं तो ज्यादा हो गया, खून किसी का पानी नहीं होता है, पहले मैं बता दूं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? किसी के खून पे सवाल नहीं उठाने का, आप कुछ भी बोलो जो बोलना है, ठीक है, वरना वर्ल्ड वॉर 3 कर देंगे हम। हमारे खून पे सवाल उठाया आपने, तो इसीलिए, तो खून, ये जो इसका मैरिस्मेटिक सेल्स है, तो इसका जो कंटेंट है अंदर लिक्विड वाला, वो पानी जैसा होना चाहिए या फिर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए? गाढ़ा होना चाहिए, ताकि उससे और भी नए सेल आ जाए। ये बात मैंने पहले भी बताई है, कुछ याद आ रहा है मुझे। परमानेंट में कैसा भी हमें मतलब ही नहीं है। अरे भैया तुम डिवाइड ही नहीं करते, तुम तो बस बन गए, तो बन गए तो बन गए, हमें क्या मतलब है। लेकिन अब मैरिस्मेटिक से परमानेंट आया, परमानेंट से मैरिस्मेटिक ही बचेगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट्स जस्ट अबाउट द टाइम कि आप कब गए हो। ये क्या बात हुई? क्या बकवास स्टेटमेंट है ये? स्टाइल मार के बोलोगे तो तुम सही नहीं हो जाओगे, जो बात सच है वो सच ही होगी। एक बच्ची कोर्ट में गई केस लड़ने के लिए, स्टाइल मार के बोल दिया मैंने चोरी नहीं की है, और कैमरे में रिकॉर्ड हो रखा है, मुर्गी चुरा रही है एक दुकान से, कह रही है चिकन खाने का मन है। तो भैया, हाँ ठीक है, रात के टाइम में तुमने कुछ अच्छे से कर रखा था, तुम्हें होश ही नहीं रहा, तो चोर नहीं तुम हो, बेशक किसी और स्टेट में कराया तुमने वो सब, हालात ने करवा दिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है वो लड़की गलत थी, क्योंकि कभी भी तुम पेड़ को देखोगे तो वो परमानेंट ही है, और जब छोटे छोटे पौधों को देखोगे तो वो मैरिस्मेटिक है। अब वो बच्ची तो बदतमीज है ही, क्रॉस क्वेश्चनिंग पे आ गई, कह रही
जो प्लांट होता ही इतना सा है तो उसमें मैरिस्मेटिक होगा? होगा। हाँ, इतना हो गया और तब तुम देखने के लिए गए हो तो परमानेंट है वो। कुछ प्लांट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्ब्स, तो हर्ब्स छोटे ही होते हैं, तो वो ग्रो, अब वो बड़े नहीं हो रहे हैं, बस वो अपने ही पहुंच गए हैं, वो छोटे ही रहते हैं। तो वो क्या है, बिग बॉस में छोटा सा बच्चा आया है इस बार, पता नहीं मेरे को सुनने में आया है। क्या नाम है, अंबुज, अब्दू, अब्दू, झाकिस्तान से आया वो। ठीक है, अब्दू, लेकिन क्यूट सा है काफी, उसकी बातें सुनी मैंने। हाँ, मैरिस्मेटिक में लोगे आप उसे, और जब वो ग्रो हो गया तब परमानेंट काउंट करो। कोई भी चीज ग्रो कर रही है तो वो मैरिस्मेटिक का टाइप है, और अब जब वो ग्रो हो चुकी है तो वो परमानेंट। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आप और थोड़े से बड़े होगे तो मैरिस्मेटिक फेज है, और जब आप पूरी तरीके से ग्रो कर चुके होगे एकदम पूरा फाइनल, वो क्या है, परमानेंट। याद रहेगा। तो ऐसे टिश्यू जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी है, डिवाइड करते जा रहे हैं, और परमानेंट जो अब लॉस्ट कर चुका है, अब वो डिवाइड नहीं होगा, वो एक परमानेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो बताओ मेरिस्मेटिक के सेल्स जो होते हैं वो पतले होते, वो मेरिस्मेटिक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पतली होगी मोटी होगी? पतली होगी तभी तो डिवाइड करेगा जल्दी से, मोटी लेयर होगी तो डिवाइड कहां कर पाएगा? तो ये याद रखोगे, परमानेंट में ठीक इसका उल्टा होता है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। अब वही सब बातें जो आप ऑलरेडी जानते भी हो। अच्छा, मैरिस्मेटिक का काम सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना होता है, तो क्या ये मैरिस्मेटिक कुछ चीजें स्टोर करेगा? स्टोर क्यों करेगा? खाता जाएगा डिवाइड होता जाएगा, खाता जाएगा डिवाइड होता जाएगा। एक सेल आ गया, खाएगा, डिवाइड हो जाएगा, खाएगा डिवाइड हो जाएगा, खाएगा डिवाइड, उसका बस यही काम है। कोई स्टोरेज, कोई इमरजेंसी, कोई कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं हमारे देश के अंदर, भारत देश में, कुछ लोग होते हैं जितना कमाते हैं उतना ही हर महीने खर्च कर देते हैं। कहते हैं भाई अगले महीने क्या अगले महीने सैलरी आएगी क्या, और अगले महीने क्या सैलरी आएगी, जितना कमाया उतना ही हर वीकेंड पे उड़ा दिया, क्यों, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। और उनसे पूछो अच्छा तो ये कैसी लाइफ है, कह रहा है एंजॉयबल लाइफ है, ना किसी को खोने का डर और ना आगे की चिंता। लोग कह रहे हैं मैं तो तुमसे बड़ा प्रभावित हूँ। एक अंकल जी बैठे हैं सामने, अंकल जी से पूछा गया अंकल जी आपके पास, नहीं आपकी लाइफ कैसे चल रही है, कह रहे अच्छी चल रही है। क्या आपके पास कितनी सेविंग है, कह रहे 90 लाख। क्या 90 लाख, तो 1 करोड़ ही बोल देते। वो कह रहे मैं सच बोलता हूँ। उससे पूछा वापस, तुम्हारे पास कितनी सेविंग है, कह रहा सैलरी एंड पार्टी। तो सैलरी एंड पार्टी, सैलरी एंड पार्टी, अगर यही सब चलता रहेगा तो सेविंग कितनी हुई, कुछ हुई नहीं। लेकिन एक बच्चा कह रहा लेकिन सर एक बात बोलूंगा, जो ये सैलरी और पार्टी वाला इंसान है ना, ये लाइफ को एंजॉय जबरदस्त कर रहा है। हाँ कर रहा है वो। उन्होंने उन्होंने सेविंग करी है, क्यों, क्योंकि उनको आगे फैमिली का भी देखना है, उनकी फैमिली है, उनकी 5 5 लड़कियां हैं, और 2 लड़के भी हैं, छोटे छोटे, सबकी सबकी स्कूलिंग करनी है, तो उनकी शादी वादी भी करनी होगी, आगे जाके पढ़ाई वढ़ाई मेडिकल कॉलेज भी देखना होगा। मान लो नीट नहीं निकला तो फिर तो प्राइवेट से ही तो करवाना पड़ेगा, मजबूरी भी तो है। तो उसके लिए जोड़ रहे हैं वो। और वो लफंडर जो रोज पार्टी करता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है 6 बजे सुबह सुबह, तो उसकी पार्टी तो चलती रहेगी, तो ऑफिस में पार्टी करता होगा। तो वो अनमैरिड है। ओए यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना गवार बच्चों, मैं मैरिड हूँ पहले ही बता दूं, मेरा अलग केस है, ठीक है। तो इसीलिए, हाँ, ठीक है, इंटरकास्ट वाला सीन है मेरा। तो इसीलिए मेरे से रिलेट मत करा करो। तो यहाँ पर हमारे पास प्यारे बच्चों, ये जो था जो डेली खर्च करता है ये मैरिस्मेटिक,
मैरिस्मेटिक को कोई चिंता नहीं होती आगे क्या होगा, उनका एक ही काम है, खाओ डिवाइड हो जाओ, खाओ डिवाइड हो जाओ। लेकिन परमानेंट वाले कहते हैं भैया अब तो हम बन चुके हैं ऐसी के ऐसे, अब हमें आगे का ध्यान रखना है, आगे बचा के रखना है अपने आप को। तो जितना खाना स्टोर करना होगा, जितनी भी चीजें फंक्शन वंक्शन करनी होंगी, जाइलम सबको बचाने का काम कौन करेगा, परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट मैरिस्मेटिक से बनकर आया। बोला उन अंकल जी ने कि अंकल जी आपकी लाइफ हमेशा से ऐसी थी मोनोटनस। वो कह रहा क्या मोनोटनस, वो कह रहे बोरिंग हुआ तू और तेरी लाइफ। कह रहा जब मैं जवान था ना, नाम था मेरा, तो मतलब अंकल जी ने भी अपनी जवानी में खूब एंजॉय किया है। लेकिन जब से उनकी शादी हुई तो जो पार्टनर आया वो पार्टनर ने कंट्रोल कर लिया बुरी तरीके से कि पैसे सेव करो। ठीक है, तो ये वाली स्टोरी आपको याद रखनी है भाई। एक टिश्यू जो कि रिटेन रखा है हाईली डिवाइडिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे, और जिसने लूज कर दिया ये एबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। नए नए सेल जो बनकर आ रहे हैं, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब है डेवलपमेंट। क्या है डिफरेंशिएशन का मतलब, देखो यहाँ पे ना एक्चुअली ना बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको ध्यान से सुनना है। देखो जैसे मान लो श्रुति गई कॉलेज में 12th के बाद, कह रही मुझे एडमिशन दे दो। उन्होंने पूछा किस में, कह रही इज माई पर्सनल। ठीक है, तो एडमिशन इसे मिल गया। लेकिन क्या हुआ, श्रुति का प्लान चेंज हो गया। कह रही मजा नहीं आ रहा, कह रही मुझे चाहिए कुछ एक और कोर्स में एडमिशन लेना है। नहीं 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 नहीं, कोर्स में नहीं, इसका प्लान बना कि अब मुझे बहुत पैसे कमाने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो इसने एक बहुत ही अच्छी कंपनी को कॉल किया, हेलो माइक्रोसॉफ्ट, मुझे जॉब करनी है तुम्हारे यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा स्वागत है। तो ये चली गई। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट में इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। कॉलेज जाना छोड़ दिया दीदी ने, कह रही कॉलेज इज बैड, और चुपके से कह रही शिट, ऐसे नहीं बोलना होता, कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई अधूरी। अब ये बस ऑफिस में, लेकिन अब ऑफिस में काम करते करते अब ये 1 साल हो गया इसे। अब वो एक्साइटमेंट डेली थोड़ी होती है। नए नए स्कूल में तुमने एडमिशन लिया तो तुम स्टार्टिंग में जाते थे बड़ी खुश होके, जो स्कूल जाना, नया स्कूल नया स्कूल। और अब भी है एक्साइटमेंट, लेकिन थोड़ी कम हो जाती है। और कुछ लोगों में तो बसती ही नहीं है एक्साइटमेंट, क्या मेरे को सर में दर्द हो रहा है भैया, आज मम्मी नहीं जाऊं स्कूल, सुनना पेट में भी दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब मुझे एक बात बताओ, श्रुति को माइक्रोसॉफ्ट में भी बोरियत सी लग रही है। अब इसका मन फिर कह रहा है कि चलो कॉलेज चलते। इसकी फ्रेंड कह रही, ने कॉल किया आफिया को, आफिया, आफिया ने फोन काट दिया। पता नहीं क्यों, क्योंकि आफिया का कहना था कि तू एक जगह पे स्टेबल ही नहीं है। कह रही मैं तेरी आज फ्रेंड हूँ, क्या पता कल ना रहूं तेरी फ्रेंड, तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो ये अभी वापस गई है कॉलेज। इसी को बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशन। जब कोई पर्सन डिवाइड करता जा रहा है प्लांट के अंदर और एकदम से रुक गया डिवाइड करना, तो अब वो परमानेंट बन चुका है। परमानेंट बनने के बाद कुछ सालों बाद एकदम से पता नहीं प्लांट को क्या होता है कि वो फिर से रिगेनिंग करने लग जाता है, फिर से डिवाइड होने लग जाता है। ये वही वाला केस हुआ जो भी बताया, कॉलेज से कंपनी, फिर कंपनी से दोबारा कॉलेज। ऐसे प्लांट में होता है कि मैरिस्मेटिक परमानेंट, और जब वो प्लांट बुढ़ा होने के लिए जा रहा है, बुढ़ा, तब वो फिर से जवानी वाले फेज में आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये प्लांट में होता है। ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं होगा ऐसा। एक बच्चा कह रहा अभी बुढ़ा होने तो देख तब बताता तुम्हें। अच्छा तब क्या बताओगे तुम, क्या फिर से मेरे सेल्स, सॉरी, ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, अफसोस की बोलने वाली बातें हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, लेकिन अफसोस जो दिख रहा है वो है। ठीक है, तो इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। एक बच्चे कह रही काश में प्लांट होती,
चुप हो जाओ इधर। तो न्यू सेल जो जनरेट होते हैं वो हमेशा कहां से होते हैं? मेरिस्मेटिक सेल से। और वो डिफरेंशिएट करके क्या बन जाते हैं? डिफरेंशिएशन का मतलब एक बच्चे कह रही डी बाय बाय डी एक्स, एक बच्चे कह रही दूसरे थप्पड़ मार के कह रही है डी बाय बाय डी टी, पागल। तीसरी कह रही गधियो, वो डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में, मतलब एक भी मुद्दे की बात नहीं कर रही। डेवलपमेंट, पीसीएम वाले थे ना सारे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है डेवलप करके, ठीक है। तो क्या सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे? क्या पहले कोशिश करी थी? ओह सॉरी, याद रहेगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है? डेवलपमेंट से मतलब है। अब अगर ये जो मेरे पास मेरिस्मेटिक वाले सेल्स हैं ये इतने ज्यादा डिवाइड करते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो आपको ध्यान रखना है ये इतने सारे होते हैं कि स्पेस छोड़ते ही नहीं है। 1 से 2, 2 से 4, तो इनके बीच में गैप आ जाना चाहिए। वो गैप तब आना चाहिए जब डिवीजन का रेट ही कम है। मान लो वानिका ने कुछ अंदर अंदर प्लानिंग चल रही है, कुछ किसी कंट्री से कॉल आया इसको, आतंकवादी गतिविधियां नहीं, वो कंट्री बायोलॉजिकल कंट्री है। उसने वानिका को बोला हम आपको एक खुफिया कार्य दे रहे हैं। वानिका बोला ओके। तो उन्होंने भिजवाया अमीबा, कह रही इस बॉटल में अमीबा है और तुम्हें जहां पे आईएलसी की नीट जेई की क्लासेस चलती हैं उस रूम में अमीबा अमीबा से भर देना है ताकि क्लासेस होए ना। ये किसी कंट्री से कॉल आया है या फिर बीएमसी से कॉल आया है या फिर चीज है ये पता नहीं हमें, लेकिन अपने आप को कंट्री बोल रहे हैं बायोलॉजिकल। और उन्होंने इसका माइंडसेट बदल दिया, ब्रेन वॉश कर दिया इसका। इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं ऐसा करूंगी। तो जैसी क्लास स्टार्ट होने वाली थी ये पहले आ गई, कैब से पहले। कैब वहां पर एक मूर्ति पे यहाँ पर है। घर वाले पता नहीं लोगों ने बोला भी कि वानिका नहीं आई, वानिका नहीं आई। ये छोड़ाने का मतलब वानिका ने इतना में यहाँ पे काम कर दिया। इसने वो डिब्बा खोला और ऐसे कि एक रंग रूप था, वो वाला जो गाना था लास्ट में, हमारी, मतलब अमीबा गा रहा है वो, पूरे में अमीबा अमीबा हो गया। इतने ज्यादा अमीबा हो गए हैं, पूरा रूम भर गया है कि पार्थ आया सबसे पहले उसके साथ सचुंदर, क्या नाम है, ध्वनित के साथ, सॉरी, दोनों आए। जैसी गेट खोला अमीबा ने 3 4 ऐसे, है ही नहीं जगह। अब दोनों ने बात करी कि क्या है, च्युइंगम जैसा पूरा भर चुका है। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये इतने सारे हैं तो बीच में गैप तो होगा, वहां से निकल लेंगे। आ ही नहीं पाए, एक कदम भी नहीं। ध्वनित कह रहा मैं करता हूँ चल। इतने ज्यादा भरे हुए हैं, पता नहीं कौन सी कंट्री ने प्रोवाइड करवाया है। इतने खतरनाक अमीबा हैं कि सारे ईंट जैसे चिपके हुए हैं। दीवार से निकल जाओगे उधर की साइड। एक बच्ची कह रही हाँ, कह रही निकलूंगी और सीधे ग्राउंड में गिरूंगी नीचे धड़ाम, और आरती होगी गणेश जी की। वो जा चुकी है पहली बात तो, निकल के दिखाना जरा। यहां से वहां से निकल गई खिड़की से। बकवास नहीं करनी आप। तो इसीलिए वो अमीबा में स्पेस नहीं। तो मेरिस्मेटिक सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेस है क्या? श्रुति, पूरी कहानी खत्म हो गई? नहीं है। तो इंटरसेल्युलर स्पेस हमारे पास नहीं होते हैं, ध्यान रखना। परमानेंट में बेशक आ जाए लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि ये हाईली डिवाइडिंग है। नो इंटरसेल्युलर स्पेस। शेप कैसे, अरे भैया शेप से मतलब ही नहीं है। शेप तो कैसे भी बन जाएगी, जब सारे चिपका दिए, इतने सारे हाईली डिवीजन हो रखी है तो सारे टेढ़े मेढ़े तो हो ही जाएंगे। कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया और कोई ऐसे हो गया, क्योंकि जैसे हो गए हो गए। अब बस काम है डिवाइड करना। बच्चों में जब पैदा होते हैं ना तो उनके यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी बांध देते हैं हम लोग। इससे क्यों बांधते हैं पट्टी, वजह बताओ? शेप आए। बच्चा जब पैदा होता है और जब ग्रो कर रहा होता है ना तो सर पे गोल ये पट्टी सी बांधी जाती है ताकि शेप रहे, पता लगे एक बच्चा है। रोटी जैसा, जैसे एक बच्चे ने पहली बार रोटी बनाई,
कह रही देखो मम्मा रोती, ऐसे बच्चे की शक्ल है। और वो बोल रहा है श्रुति से, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी। मतलब श्रुति तो करेगी ऑफकोर्स हेल्प, लेकिन देखने में अजीब सा लग रहा है ना, वो थोड़ा सा डर लग रहा है इसे। तो इसलिए तो हमारे पास इन्हें शेप के लिए करवाया जाता है। अभी तुमने छोटे बच्चों को पता नहीं है, तुम्हें याद रहेगा। तो राउंड भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी, क्योंकि उनको पिचकाया गया है। वैसी शेप नहीं है, रैंडम सब कुछ हो रहा है। मेरिस्मेटिक ये तो पता ही है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस का मतलब बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस। अरे भैया, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनने हैं अभी? दो, दो से चार, चार से आठ। अब न्यूक्लियस पहले से ही छोटा होगा तो कुछ कर पाओगे? श्रुति आई, लंच हो रहा है। श्रुति कह रही आज ना टुडे इज स्पेशल लंच। सारी लड़की कह रही है टुडे स्पेशल लंच। इनने बोला, एक बच्चे ने पूछा क्या है क्या है क्या है, कह रही पिज्जा। जैसे इसने टिफिन खोला, उसमें इतना सा पिज्जा। अब पता नहीं वो पिज्जा बनाया कैसे इसने, क्या सिंड्रेला का गुड़िया वाला पिज्जा है या कैसे बनाया। इसने बोला सब लोग आधा आधा करके खाएंगे। अगले दिन ही आई ही नहीं स्कूल, क्योंकि स्कूल से घर गई ही नहीं थी, क्योंकि लंच के बाद हत्याकांड हो गया था बुरा वाला। ठीक है, क्योंकि लोगों ने फिर पिज्जा नहीं खाया, लोगों ने इसी का पिज्जा बना के खा लिया क्योंकि लड़कियां थोड़ी बदतमीज थी लोग। ठीक है, तो इसीलिए बड़ा पिज्जा होगा तो लोग खा लेंगे। अब छोटा सा चूहे का पिज्जा होगा तो चूहे का ये पेट नहीं भरेगा फिर। तो इसीलिए यहाँ पे साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इनके अंदर कोई वैक्यूल वैक्यूल नहीं होता है। वैक्यूल का काम करता है स्टोर करना, इनका काम ही यही है, हाईली डिवाइडिंग। इनका बस एक ही काम है, पैदा हो डिवाइड हो जाओ, बस। उल्टा सीधा मत समझना बदतमीज हो, ये हमारे केस में नहीं होता है। तो बस इनका काम यही है, तो इसलिए इनके पास तो वैक्यूल होगा परमानेंट के पास, क्योंकि उनको सब कुछ संभालना है अब आगे। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। हिमांशु सर, मान लो हिमांशु सर अगर पूरा ये मैनेज कर रहे हैं, तो हिमांशु सर इस टाइम मैरिस्मेटिक है या परमानेंट है? परमानेंट है ना, इतना कुछ संभाल ले मान लो। और अगर हिमांशु सर छोटे होते अभी, मान लो छठी क्लास में हिमांशु सर, मान लो, अच्छा वो भी तो थे, क्या सब इंसान ही तो, मैं भी तो था, हंस के तुम लोग। और उनसे बोलो चलो आए थे संभालो, 10वीं क्लास का बच्चा आ रहा है और छठी क्लास में हिमांशु सर है, और कह रहे हैं चलो क्लास में चलो, ये चाह रहे हैं वहां पे कुरकुरे लेकर आ रहे हैं अभी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही एक बार की बच्चे के? तो इसीलिए मतलब आगे बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं वो स्टोरी, वो हिडन है, अब इस बाद में आएगा वाला। तो आपको हिमांशु सर में मजाक मत उड़ाओ, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बस बात बता रहे हैं तो ये हमारे पास आपको ध्यान रखना, याद रखोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, समीक्षा मैम भी है, लेकिन वो 5th क्लास में है, तो हम उनके बारे में बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक कोई भी डाउट है? ठीक है, तो वैक्यूल होता है मैरिस्मेटिक के पास, और वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोर करना, वेस्ट भी, वैसे वेस्ट अगर आता है तो वो भी। प्राइमरी सेल वॉल कैसी होगी? थिन होगी, क्योंकि उसे डिवाइड होना है, मैं नहीं बता रही। और सेलुलोज की बनी होती है, सबको पता है, प्लांट के बारे में बात चल रही है। रिजर्व मटेरियल इज नॉट, तो ऊपर क्या है? नीचे वाली लाइन पढ़ना एक बार, रिजर्व मटेरियल इज नॉट स्टोर्ड इन दीज सेल्स। ये स्टोर कुछ नहीं करते हैं। तो अगर ये स्टोर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये वो लफंडर वाला इंसान है या वो अंकल जी है? वैसे तो ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए हमें, पर फिर भी कभी कभी कॉलेजों में जरूरत पड़ जाती है ऐसे लैंग्वेज यूज करने की, क्योंकि कुछ बदतमीज से मिल जाते हैं हमें। पर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो सारे अच्छे ही मिलेंगे। तो फूड स्टोर्ड इन, तो हमारे पास है नॉट स्टोर्ड यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं होगा एक्टिव। लेकिन लेकिन अगर ये सेल डिवाइड होते जा रहे हैं, तो क्या उनका मेटाबॉलिज्म तेज है? अगर किसी पेरेंट्स के बेबी हुआ है और वो बेबी बहुत सो रहा है और दूध भी पीता है, लेकिन एक दादी अम्मा कह रही हाँ
वो दादी अम्मा थोड़ी बड़बोली से भी कह रही मरने वाला दिख है उसके पेरेंट के सामने। सोचो, मतलब अगर उस माँ को गुस्सा है तो वो खून कर देती उसी अम्मा का, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कह रही अम्मा थोड़ा ध्यान से सोच समझ के बोल लो। कह रही सो रहा है ना सुबह से लेकर रात हो गई, जग क्यों नहीं रहा ये? तो डॉक्टर ने बोला प्री मैच्योर बेबी है, थोड़ा जल्दी हो गया है। कह रही तो है तो बेबी, रोए कम से कम, मैंने अभी इसे चीटी काटी कुछ भी नहीं किया। वो कह रही तुम्हें चीटी काटी इसकी मम्मी। तो दादी अम्मा थोड़ी बदतमीज थी है, तो इसीलिए तो मुझे एक बात बताओ, अगर चीटी काटने से ही वो नहीं जगा, गहरी नींद में है वो, ठीक है, बस डर लग रहा है कहीं कुछ नाखून ही ना चुभो दिया होगा कुछ सुई हुई काट के, तो बेबी इस टाइम एक्टिव स्टेट में है या मर गया है सच में? ठीक है, वैसे तो जग जाना चाहिए था उसे। अब तो तुम्हें भी डाउट हो रहा है कि सच में तो नहीं मर गया है, तो वो एक्टिव है। तो अब अगर वो दादी अम्मा 3 महीने बाद आएगी और बच्चा भी उनके पास है ही, तो वो बेबी उनको थोड़ा बड़ा दिखेगा या वैसा ही दिखेगा? बड़ा ही। और दादी अम्मा कह रही है अरे ये तो जिंदा है इस बार, इस बार वो बहुत बुरी जगह मारी गई है, ठीक है, वहां पे हत्याकांड हुआ है। तो इसका मतलब बेबी का मेटाबॉलिज्म अंदर ही अंदर एक्टिव था या इनएक्टिव था? देखो, जब तुम लोग सोते हो ना, तो सिर्फ तुम लोग सोते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन सारी अच्छी तरीके से चल रही होती है, तुम्हारा हार्ट बीट चल रहा होता है, डाइजेशन तो पूछो ही मत। डाइजेशन कहते हैं इंशाल्लाह चलो सो गई, अब अपना काम हम कर सकते हैं, क्योंकि वरना तो चै चै पै पै चै चै, हमको काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। कभी उधर भाग रही, कभी वहां से कूद गई, कहीं फुटबॉल को लात मार दी बेफालतू, कहीं पत्ता तोड़ दिया, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो बॉडी को अंदर काम करने के लिए शांति चाहिए। अब तुम लोग सो गए हो तो अब उनका काम स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो अगर मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड करता जा रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होना चाहिए या बहुत फास्ट? बहुत फास्ट, क्योंकि डिवाइड करना अंदर का ही मैकेनिज्म है। एक बच्ची कह रही है अंदर से छोड़ो, बाहर बाहर से कर दो। ये तुम्हारी कोई एनसीईआरटी बुक नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लो और डिटेल का छोड़ दो। एक बच्ची कह रही हो जाए पागल है तू, एनसीईआरटी पूरी पढ़ती है? हमने कहा हाँ। कह रही तू बहुत बड़ी गधी है, यू आर सच अ टाइम वेस्टर। उसने बोला बहन तू क्या करती है? कह रही एनसीईआरटी के पीछे एक बॉक्स है, सिर्फ उसे कर लेती हूँ, और भगवान कसम आज तक कभी फेल नहीं हुई। सही बात है। उसने बोला तो बहन मैं पास होने के लिए नहीं पढ़ती, फर्स्ट आने के लिए पढ़ती हूँ। उस बच्चे ने कहा वाह चलो ठीक है। मैरिस्मेटिक का हमारे पास देखो, सबसे पहली बात सुन लो, श्रुति फिर से आ गई, लेकिन इस बार ये पिज्जा नहीं लाई है, क्योंकि पिछली बार ऐसा याद है क्या हुआ था। इस बार ये कह रही है मैं लाई हूं आप लोगों के लिए गिफ्ट। तो लड़कियां वैसे तो एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही है कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी एक आफिया जैसी बच्ची ने पूछ लिया क्या लाई हो क्या लाई हो। आफिया ने बोला भी कि मैं चैटिंग बहुत अच्छा करती हूँ, तो मुझे एक फोन चाहिए। तो श्रुति ने कहा सॉरी वो तो नहीं लाई मैं। तो आफिया ने बोला फिर क्या लाई है? उसने बोला सीड। सीड। और ये कह रही चलो चलो सारे लोग सीट पकड़ो और बाहर गार्डन है वहां पे लगा के आओ। कह रही दीदी गिफ्ट था? कह रही ऑफ कोर्स। सारी चली गई और लगा के आ गई कि चल ठीक है इन्वायरमेंटल रिलेटेड काम है तो हम ये काम कर लेते हैं। लेकिन एक बच्ची ने पूछ लिया इससे, दीदी ये जो आप सीड लगा रही हो तो इससे प्लांट आएगा ना? तो उसने बोला हाँ। तो उसने पूछ दिया कैसे? तो श्रुति ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, इट इज बिकॉज ऑफ द मेरिस्टम। Seed have the highly dividing cell which is called primary meristem, and primary meristem produces root and shoot with the help of plumulin radicle. तो जब भी आपने सीड लिया है, सीड के अंदर एक ऐसे हाईली डिवाइडिंग सेल्स की लेयर बनी है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। अब वो सीड ऐसे आता हुआ दिख गया है, ऊपर ऊपर की साइड और नीचे नीचे की साइड, ठीक है। अब बस यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टम का काम खत्म हो गया है।
कि हमने सीड से प्लांट लाना स्टार्ट कर दिया, हमारा काम खत्म भैया। अब बाकी आप देखो। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम पैदा हुए थे 2 या 3 साल के, तो स्कूल का कॉन्सेप्ट आ गया था ये प्ले वे। प्ले वे स्कूल खेला है ना? खेला है मतलब गए हो? वो नकली नकली सी चेयर होती हैं, खेलते भी हैं कुछ बच्चे, कुछ गेम वेम भी करवाते हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया ये वाला। आजकल हर सोसाइटी में ऐसे प्ले वे स्कूल कम से कम 4-5 दिख जाते हैं, और आपस में कहते हैं कि कौन सा वाला अच्छा है दीदी, तो कहती है वो ज्यादा अच्छा है, वहां पे अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाती है। कि मतलब, चलो वो कह वो बात की बात है। तो वहां पे अच्छे अच्छे इस टाइप के ऐसे स्कूल खोले जाते हैं। तो अब बच्ची हो गई है 18 साल की, और कह रही है मम्मा प्ले वे स्कूल में जाना है मुझे। कह रही क्यों? कह रही वहां पे एक नया झूला आया है। कोई सेंस है इस बात का? एक बच्चे कह रही कहीं तू पा तो नहीं है? कि वो जो मूवी आई थी पा, वो पहली बात तो किसी और लोगों के लिए है, आप आगे जाके पढ़ोगे डाउन सिंड्रोम। लेकिन 18 साल की बच्ची ऐसा कह रही है, तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि आजकल जो जनरेशन आ रही है, आजकल वो 4 साल की बच्ची कहती है छी तू अभी भी प्ले में जाती है। ओ कम ऑन रिया, प्लीज डोंट गो इन प्ले वे। आई एम इन 5th क्लास एंड शी इज इन 8th क्लास एंड शी इज ऑफ ओनली 6 year old। क्या? कैन यू रिपीट? 6 साल की बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ रही है? कि यस बिकॉज आई एम सो इंटेलिजेंट, मैं कोक से सीख कर आई हूँ। ठीक है चलो, अभी बन्नियों की बहन इधर देख लो। तो अब इसका मतलब, अब जो तुम्हारा पूरा जो फेज रहेगा ये वाला, ये कौन किस में रहेगा? प्लेवे में, स्कूल में, या कॉलेज में? तुम्हारा जो मेजोरिटी ऑफ दी पढ़ाई वाला फेज है, ये प्लेवे में हुआ, स्कूल में हुआ, या कॉलेज में हुआ? स्कूल में हुआ है। यूकेजी से लेकर प्लेवे कोई डिग्री थोड़ी देता है। एक बच्ची कह रही तुम्हारे पास प्लेवे की डिग्री है क्या? इफ यू डोंट हैव देन वी कांट प्रोवाइड यू द जॉब। क्या बे जाओ, क्योंकि वो प्लेवे की नौकरी के लिए गई थी, तो वहां पे तो चाहिए ही, वैसे नहीं चाहिए। तो भैया यूकेजी से लेके एलकेजी, 1st क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 12th तक, और 2 बार तो फेल भी हुई है वो 10वीं में। 10वीं में कौन फेल होता है? लेकिन वो हुई है। उसके बाद में बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, बस 12th तो बची थी, तो अच्छे नंबर आए उसके। तो भैया 15 साल उसने स्कूल में बिताया है। कॉलेज में 3 साल बीएससी करी थी उसने बस, और फिर छोड़ दी, करी मेरी शादी करवा दी। नाउ आई कांट लिव अलोन। ठीक है, तो वट एवर दिस केस, तो इसका मतलब जो प्राइमरी मेरिस्टम था वो है आपका प्लेवे, और जो ये सेकेंडरी मेरिस्टम, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई छोटी सी। प्राइमरी मेरिस्टम आने से पहले एक मेरिस्टम और होती है जिसका नाम है प्रो मेरिस्टम। प्रो प्रो मेरिस्टम, ये प्रो मेरिस्टम ही है जो सीड में आई थी। सीड के बाद अब आई है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम का मतलब तुम्हारा स्कूलिंग, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम। और ये सेकेंडरी मेरिस्टम वो है, मैंने बताया था ये प्लांट को वरदान मिल रखा है। जैसे प्लांट बुढ़ा हो जाएगा, थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाता है कि अब तो उम्र आ गई। लेकिन जैसे इनको कहेंगे उम्र आ गई, बस इनको कुछ अच्छी सी फीलिंग आएगी, कुछ सेल्स ऑटोमेटिकली ऐसे डिवाइड होंगे जैसे इनको वरदान मिल गया हो अमृत का। और अब हाइट तो इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन सेल जो पहले इतने पतले थे अब वो ऐसे होने लग जाते हैं। गांव में देखा होगा बहुत ही मोटे मोटे पेड़, मैंने पहले भी बताया था, एक बच्ची पहले ऐसे कर लेती थी कि मेरा पेड़, और अब खत्म, वो पेड़ इतना बड़ा है। कह रही चलो फेरे लेने के काम आएगा। चलो जो भी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान है, बरगद के पेड़ पे फेरे लगाती हैं औरतें करवा चौथ पे, ये धागा होता है, और गाना गाती हैं। तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा क्या रियल लाइफ में? सही में नहीं देखा? अरे मंदिर के आसपास बरगद का पेड़ होता है, और उस बरगद के पेड़ पे कलावा बंधा होता है। वो देखा है? हाँ, औरतों को नहीं देखा होगा, लेकिन वो तो देखा होगा। तो वो भूत बांध के गए या औरतें बांध के गई होंगी, या पापा जी आए थे? कौन से पापा जी को देखा है तुमने ऐसे करते हुए?
ऐसे काम महिलाएं करती है, तुम भी जानती हो, ठीक है। मतलब अच्छी बात है, हमारी परंपरागत उसमें आता है, याद रहेगा। तो प्लांट का मोटा होना किस पे डिपेंड कर रहा है? सेकेंडरी। पूरी तरीके से ग्रोथ जो करवाता है, और सबसे पहले प्रोमेरिस्टम। वो गलती से भी हमने प्राइमरी बोल दिया था, वो प्रो है, ठीक है, याद रहेगा। अरे लिखा तो है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोमेरिस्टम। अरे जब सीडी ग्रो नहीं करेगा तो क्या प्लांट कर जाएगा? इट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ पोमेंट टिश्यू, जैसे कि एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। अभी आप आगे पढ़ोगे ना, 9th तक पढ़ा तो था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, याद करो। घास, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे घास लगवाई थी, बताया था मैंने, पहले भी एग्जांपल लिया था। तो वो हल्की हल्की घास थी, और आज हमें काटनी पड़ रही है, ठीक है, मशीन जो आती है। इसका मतलब ये घास डिवाइड करती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो अगर ग्रास की हाइट बढ़ती जा रही है तो वो एपिकल में ये लड़का था लड़की से पहले बताओ। ओके, बड़ा क्यूट सा बॉय। स्टार्टिंग में जब ये आया था ना, तो थोड़ा सा बहुत ही शाय टाइप का था। आज तो बोलो दानव बन गया, खतरनाक, इतना बोलता है क्लास नहीं होने देता। पहले जब ये आया था ना, क्यूट बोलता था कि मेरे को लगा ये लड़की है। अगले दिन तो लगा हाँ ये तो लड़का है, कपड़ों से, ठीक है, बड़ा क्यूट है। ये हमारे पास है, समझ में आ गया इतना हिस्सा प्यारे बच्चों? तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है हमेशा हाईली डिवाइडिंग, एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल। तो तीन टाइप की चीजें। जो थिकनेस होती है वो, अभी आपको नाम याद रखना है, देखो वो कैम्बियम का मतलब है हाईली डिवाइडिंग सेल्स की लेयर। उन लेयर्स के नेम होते हैं, तो आप याद रखेंगे ये फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर एंड कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम से तो और क्लियर हो गया होगा। कॉर्क, डेड सेल्स। जो मोटे मोटे प्लांट होते हैं, कभी कभी वो हाथ से ऐसे उखड़ जाते हैं, पतली सी एक लेयर निकल के आती है जिसको जलाना आसान होता है, और फिर उसको लेके बड़ी वाले में लगा देते हैं। तो ये कॉर कैम्बियम है। कॉर कैम्बियम से कॉर की तो आएगी। कॉर के जो डेड सेल होते हैं, अगर गांव की औरतें पहले जब खाना बनाती थी चूल्हे में, तो चूल्हे में वो क्या लगाती थी? लोहे का पाइप। एक बच्चे कह रही लोहे के पाइप से खाना बनता है, तो कैसे? क्या लोहे के पाइप पे मिट्टी का तेल छिड़क दो और जला दो। तो गवार बच्ची लोहे के पाइप की जगह पे और लकड़ी ले लेगी तो क्या दिक्कत है? कह रही नहीं वो लोहे का पाइप थोड़ा महंगा आता है ना, वी डोंट लाइक चीप थिंग्स। इतनी चीप थिंग्स होती ना तो चूल्हे पे खाना नहीं बना रही होती, ठीक है, कह रही वो आई सी। तो यहाँ पे वो फंस गई, ठीक है। तो मेन बात है, लकड़ी पे ही खाना बनता था पहले, और उस खाने का टेस्ट भी अलग होता था। चूल्हे की रोटी खाओगे ना तो अलग टेस्ट आएगा। और ये गैस की रोटी जो आती है, उज्ज्वला योजना, सॉरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सबको गैस मिली है, सिलेंडर में मिला है, गरीबों को मिलता है वो गवारो। तो इसलिए ये हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टम है, याद रहेगा। तो एक सीड अगर तुम ग्रो करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उसके पास कौन सा मेरिस्टम है? उसके बाद ये प्राइमरी थोड़ी सी देर के लिए, बहुत टाइम के लिए है, और जब वो बुढ़ा हो जाएगा फिर सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर तीन टाइप की कैम्बियम है। एटलीस्ट एक का तो नाम तुम्हें सबसे पहले याद आना चाहिए, और कैम्बियम, फिर फेसिकुलर, और फिर एक और इंटरफेसिकुलर, याद रहेगा। वेरी गुड। और ये मेरिस्टम क्या होता है? एक बच्ची कह रही है मेरिस्टम मेरिस्टम चिल्ला रहे हो, हमें तो यही नहीं पता मेरिस्टम क्या होता है। क्या मेरिस्टम का पेड़ दिखा दो सर। मेरिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव द टेंडेंसी टू डिवाइड। उसी से नाम आया है मेरिस्मेटिक सेल का। बार बच्चे दिमाग नहीं लगा सकती। तो कह रही तो परमानेंट में परमानेंट भी है कोई लेयर? हाँ है, सब कुछ परमानेंट ही तो है। ये जो अभी तुम सामने पोडियम देख रहे हो, क्या ये पोडियम एक महीने बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा? कि भैया ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। एक बच्ची कह रही चल बता क्यों ग्रो हो रहा है, कह रही मेरिस्मेटिक। कहाँ है इसमें मेरिस्मेटिक, जरा बताना एक बार। कोई है इसमें मेरिस्मेटिक? क्योंकि ये परमानेंट है।
ये क्यों डिवाइड करेगा? और पहली बात तो इसको काट पीट के पता नहीं क्या क्या करके बनाया गया है इसे, वो थोड़ी डिवाइड करते हैं। तुम्हारी हड्डियां तुम्हारी बॉडी से जुड़ी हुई है, खाना पीना खाते हो हड्डियों में लगता है। एक बच्ची ने भी सारी हड्डियां बाहर निकाल के रख दी, मर गई, लेकिन फिर भी देख उसकी आत्मा देख रही है, कह रही है चलो बेटा ग्रो करो। कहाँ से ग्रो करेंगी? अलग कर दिया तो ये क्यों ग्रो करेगा फिर? ठीक है, याद रहेगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी का तुम बचपन से देखते आ रहे हो, बचपन से मतलब 9th क्लास से, क्योंकि उससे पहले तुम्हें पता नहीं तुमने क्या पढ़ा है। तो मेन 9th क्लास तभी से तो स्टार्ट हो, कुछ लोगों को तो 9th भी नहीं पता, तो एलकेजी की मैं क्या बातें करूं। तो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप का होता है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो आफिया नीचे गई, पहले देखा कोई आ तो नहीं रहा है, और आफिया ने हमारी सारी घास खा ली पूरी लाइन से धर्र। हमें मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम आफिया से कहते हैं आफिया जरा 5 मिनट के लिए चली जाओ ग्राउंड में, और ये पूछती भी नहीं क्यों, क्योंकि वो ऑब्वियस है, हम दोनों को पता है, लेकिन हम ऐसे बोल नहीं सकते ना, क्या थोड़ा अकवर्ड लगता है, तो ये समझ जाती है बस जब हम इतना बोलते हैं। और पूरी घास गायब, लेकिन पूरी तरीके से गायब नहीं है, ऊपर ऊपर से गायब है बस, लगता है देखिए किसी इंसान ने ही खाई है। तो इसका मतलब वो जो ग्रो हो रही थी, अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हम, दूसरी आप ही आएगी, मशीन का नाम है आप ही। तो हमारे पास जो ग्रो होता है वो एपिकल मेरिस्टम करवाता है, लेकिन आफिया तो जो आफिया खाकर आई है, यहाँ पे 2 दिन घास लगे बाहर निकले, फिर मैं गई और वहां पे बैठ के खाई, यहाँ से कुछ निकल भी रहा है, मतलब वो अलग बात है। तो मुझे एक बात बताओ, तो आफिया जो खाकर आई है उसमें एपिकल होगा, इंटरकैलर या लेटरल? एपिकल है सबसे ज्यादा, ऊपर ऊपर की साइड जो होता है वो एपिकल होता है, उसमें हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तभी तो वो बड़ा होता रहता है। ये सारे खा गई, सारे घास के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, मतलब सिर्फ वो घास ही समझ सकते हैं, लेकिन मैं तो हर भाषा समझ लेता हूँ। मैंने घासों को सुना, घास कह रही त्राहिबाम त्राहिबाम। मैंने कहा त्राहिबाम क्यों? कह रहे हैं एपिकल खा गई एक मानव मानव प्यारी बच्ची। मैंने कौन बोला ये मानव राक्षस नहीं? तो नहीं, घास के लिए है ना वो। तो लेकिन मैंने बोला प्लांट चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन प्लांट को एक मेरिस्टम और मिल रखा है, इंटर कैलोरी। वो इंटर कैलोरीज की हाइट को फिर से बढ़ाने में हेल्प करेगा, और सिर्फ हाइट नहीं बढ़वाएगा, साथ साथ ब्रांच भी निकलवाएगा। जब एक घास को तोड़ते हो तो उस घास में सिर्फ सीधा होता है या ब्रांच भी निकली होती है? देखना नीचे जाके, कुछ तो सीधी होगी, कुछ ब्रांच भी निकल गई होगी, तो वो इंटर कैलोरी के लिए है। ठीक है। अच्छा, और जो घास निकलती है वो सिर्फ हाइट में बड़ी होती है या थिकनेस भी बढ़ती है उसकी? थिकनेस भी बढ़नी चाहिए ना। ऐसा कौन सा प्लांट है जो पतला पतला ऊपर हो गया? तो वो ऊपर हुआ ही कैसे, इतना पतला है तो मोटा भी तो होना चाहिए ताकि स्ट्रेंथ रहे, वो लेटरल। ठीक है। आप लोग अभी तो ठीक ठाक हो, जब आप लोग बड़े हो जाओगे, सोचो आप लोग 40 साल के हो गए, आप लोग चिल्ला रहे हो गुड्डन गुड्डी, आपके जो भी हैं वो, तो उस टाइम पे आप अपने आप को सोचना आप कैसे होगे? ऑफ कोर्स मल्लिका शेरावत जैसे तो नहीं होगे। ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम का बहुत बड़ा रोल आएगा फिर आपके जीवन में, क्योंकि 25 के बाद मोस्टली फीमेल्स फैट गेन कर लेती है, जितना भी खाते हैं वो सब बॉडी में लगता है बहुत ही गंदा वाला, मेल्स को भी लगता है। एक ऐड देखा होगा तुमने टीवी में, लिफ्ट में 2 लोग होते हैं और फिर कोई आता है, तो वो ऐसे कहते हैं हाँ आज पार्टी करने चलते हैं, थोड़े कमजोर हो गए ना, और फिर वो जाते हैं कि नहीं यार। तो इसीलिए वो लेटरल मेरिस्टम का कमाल है। ठीक है। वैसे वो औरत भी ऐसी थी, औरत जब लिफ्ट बंद थी तो वो ऐसे, और जैसे लिफ्ट खुली तो वो आ गए आराम से।
तो कम कोई नहीं है एक्चुअली में। वो पीछे की स्टोरी दिखाई नहीं, सिर्फ मेल की स्टोरी दिखा दी, बाज मीडिया। फीमेल की स्टोरी भी तो दिखाओ। तो इसलिए समझ में आ गया। तो एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? ग्रोथ, हाइट बोली, ग्रोथ तो तीनों करते हैं। ये कैसी लैंग्वेज है कि जो सब पे लागू हो जाए? के बच्चे क्या नाम है? क्या थैंक्स पे जाएंगे? अच्छा, वेरी गुड। कॉमन चीज लिख के मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो फिर लिख दो। एक बच्चे से पूछा कि मेरिस्टम का क्या काम है, कह रही मेरिस्टम इज ग्रीन एंड ग्रीन इज गुड। फिर लिख रही वेरी गुड। एक बच्ची कह रही ओबीडियंट। क्या ओबीडियंट? एक बच्ची कह रही पागल, योर्स ओबीडियंट होता है। वो कह रही गद्दी में इस ओबीडियंट। मुझे बात ही नहीं करनी। तो एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल, याद रहेगा। लेटरल थिकनेस, इंटरकैलरी दोनों। इंटरकैलरी तो मल्टीपर्पज है, इंटरकैलरी कुछ भी कर सकती है। वो कह रही है तुम दोनों के बीच की हूं मैं, और मैं कहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हें दिख ही रहा है। कह रही कहाँ पे? क्या? इंटर नोड की जहां से स्टार्टिंग हो रही है, बेस ऑफ, क्या है, कौन है? बेस ऑफ द नोड, वही है ना ये खतरनाक। नोड का मतलब जहां से ब्रांच आ रही है, तो ब्रांच के ऊपर और ठीक नीचे होती है, इसे बोलते हैं एक्सिल पॉइंट। समझ में आ गया। तो अगर हाइट बढ़ रही है इंटर नोड से, इंटर नोड यहां से भी ब्रांच है, यहाँ पे भी ब्रांच है, ये इंटर नोड है। अगर ये बड़ी हो रही है तो ये भी इंटर कैलरी का काम है। इंटर नोड, इंटर कैलरी। और ब्रांच का भी काम कौन कर देगा? इंटर कैलरी। इंटर कैलरी बहुत कुछ करती है यार। अच्छा, जब हाइट बढ़ी रही है, सीड जर्मिनेट हुआ, ऊपर पूरा पेड़ बन गया, और रूट उसकी उतनी है, पॉसिबल है? श्रुति ने एक मंजिल घर बनाया, लेकिन नीचे जमीन के अंदर कोई फाउंडेशन नहीं रखा, बस ऐसी ईंट की दीवार बनाई, पटिया डलवा दी, और कह रही आई हैव वन फ्लोर विला। और कह रही कितने टाइम में बना दे? कह रही 10 days। ये 10 days? कह रही ज्यादा है ना। उसने पूछा ये जो मॉल बन रहे हैं यहाँ पे, एक मूर्ति से पहले लाइन से, इसका फाउंडेशन बन रहा है अभी, पता है तुम्हें कितना टाइम हो गया? ये कह रही पता नहीं। कह रही शायद 2 days। इनने कहा हाँ। कह रही 5 साल तो मेरे सामने हो गए, अभी तक फाउंडेशन नहीं बनाया उसका। 5 साल हो गए इनको, फाउंडेशन नहीं बन के तैयार हो रहा है इनका। अब थोड़ा सा बन गया है, अब लोहे के वो चढ़ गए। कभी नोटिस करा करो दुनिया में क्या चल रहा है। बस यही सब मत देखा करो कि चलो चले खिड़की से बाहर जाके हवा आ रही है, बादल उड़ रहे हैं। ईशाना बस्ती बनने की जरूरत नहीं है, एक गड्ढे में पानी देकर छप 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 छपा चाहिए। ये सब नोटिस करना बंद कर दो अब बड़ी बड़ी चीज देखा करो कि क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इतना टाइम लग जाता है बनने में फाउंडेशन। तो अगर एपिकल मेरिस्टम ऊपर का पोर्शन निकाल रहा है, तो जितना ऊपर का होगा उतना ही नीचे भी तो होना चाहिए, वरना होल्ड कैसे करेगा? मॉल बन रहा है, इतना बड़ा फ्लोर गॉड, तो भैया नीचे भी तो फाउंडेशन स्ट्रांग लिया होगा, वरना एक दिन बिना नोएडा अथॉरिटी के ही गिर जाएगा। तो इसलिए एपिकल दोनों चीज चाहिए होती है, रूट भी और शूट भी। रूट जमीन के अंदर जाएगी और शूट ऊपर जाएगी। याद रहेगा लोकेशन वाइज। अच्छा, ये तो पोजीशन हो गई। ऑरिजिन वाइज कितने मेरिस्टम है? ऑरिजिन वाइज नाम बताना। वेरी गुड। हो गया श्रुति? डायरेक्ट मैच। अभी बस 2 मिनट रुक जाओ, बस हो गया हो। एनाटॉमी है, एनाटॉमी है, तो ये बस एक बस स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा है कि हमारे पास ये आगे वाला पोर्शन है जो कि आगे जाके शूट का पोर्शन बनाएगा। ये अंदर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है, ऐसे काट दिया,
तो इस तरीके से हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज है, ये एक्सिलरी बड है जो कि ब्रांच निकाल सकता है, ये शूट अपेक्स है जो कि आगे जाके पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा स्टेम का, और स्टेम से फिर अलग स्ट्रक्चर निकलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है शूट अपेक्स मतलब ये ऊपर का जो पार्ट है जो ऐसे डिवाइड होता रहता है। तो एपिसिस ऑफ द शूट एंड ब्रांचेस हैव टर्मिनल मेरिस्टम। अगर मैं प्लांट हूं, मेरी ये दो ब्रांच है, तो ये डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड कर रही है, और ये भी डिवाइड कर रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, शूट अपेक्स। और शूट अपेक्स के पास एक कैप भी होती है, जो कैप होती है बेसिकली जमीन के अंदर धंसना या ऊपर निकलना प्रोवाइड करवाता है। तो याद रहेगा शूट अपेक्स ऊपर वाले पोर्शन को। शूट अपेक्स यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं करती क्योंकि लीव्स, इंटरनोड्स और नोड्स को भी आना होता है। तो इसलिए पेड़ कभी ऐसे बहुत ही कम पेड़ होते हैं जो सीधे होते हैं, नहीं तो ब्रांचेस निकली होती है, कुछ निकल गया कभी कुछ निकल गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकलनी होती है, नोड, इंटरनोड, स्टेम, फ्लावर। एंड ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। इसको देखोगे, अंदर की बात चल रही है, अगर देखोगे तो रेडियली सिमेट्रिकल चीजें मिलती हैं। मान लो तुमने एक पेड़ को काट दिया, तो एक पेड़ को काट दिया तो एक लेयर व्हाइट दिखेगी तो पूरी व्हाइट दिखेगी, उसके बाद फिर अंदर वाली डार्क दिखेगी तो वो पूरी अंदर वाली डार्क दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि व्हाइट व्हाइट अपने आप ही डार्क हो गई और यहाँ पे हल्की वो हो गई। तो पूरा रेडियल सिमेट्रिकल है ना, काटोगे देखोगे तो याद रहेगा। ये डायग्राम अभी इतना ध्यान से नहीं देखना है। ऐसी रूट अपेक्स भी होता है। रूट अपेक्स मतलब जो नीचे की साइड आएगा, देखो जमीन पे धंसने के लिए एक वो चाहिए होता है ना, धंसती रहे आराम से, ये वो रूट कैप है। मुझे एक बात बताओ, श्रुति ने तपस्या करी 20 साल, इसके सामने भगवान आए, कह रही मांगो वरदान मांगो। इनने कहा मुझे वरदान चाहिए, मैं जमीन के अंदर जितना चाहूं उतना धंस लूं। भगवान कह रहे अब तक इतने राक्षसों ने मेरी पूजा करी, इतने देवताओं ने, पर ऐसा वरदान किसी ने मांगा नहीं। कह रही आई एम यूनिक। उन्होंने कहा तथास्तु। अब तो ये बिना वरदान मांगे भी कर सकती थी, कौन रोक रहा है। अब इसने जमीन में धंसना स्टार्ट किया, जैसे जमीन में धंसना स्टार्ट किया इसको यहाँ पे थोड़ा फील होने लग गया, कह रही है दर्द हो गया, ऐसा करके धंस दिए। तो दो तीन पत्थर आएंगे, पानी आएगा, लावा आ गया, टच हो गया, तो इसको तो नुकसान हो गया ना। कह रही ये क्या वरदान दिया, ये तो मेरे पास पहले से ही था। तो कह रही तुमने मांगा कहा, तुमने जो बोला हमने तो तास्तु बोल दिया, तो मतलब वरदान वेस्ट, 20 साल की तपस्या वेस्ट। और वैसे भी भगवान ने भी कहा वैसे भी तुमको तो जानते हैं, मतलब प्यारे बच्चे टाइम वेस्टर्स। तो इसीलिए अब इसने कहा कि ये सब नहीं होता है, मेरे साथ तो पाखंड हुआ है। तो भगवान पे इल्जाम लगे, उन्होंने क्या किया, तथास्तु, एक यहाँ पे हेलमेट आ गया। अब वो हेलमेट पहनते ही उस हेलमेट पे ऐसे हाथ बने हुए हैं, जैसे उस हेलमेट को ऐसे नीचे करो वो हाथ अपने आप ही हटा देते हैं चीजें, और ये पूरी अंदर तक चली गई, क्रस्ट, मेंटल कोर, कोर पे आके बैठ गई बीच में आके, और इसका नाम बन गया जगत जननी। मान लो भगवान ने रखा कि तुम एकदम सेंटर पे बैठी हुई हो और पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ठीक है। अब ये हेलमेट यहाँ पे कौन है, रूट कैप, रूट कैप है वो, कैप का, अच्छा कैप ही बोला था। अगर जमीन के अंदर जाते रहते हैं तो डायरेक्ट रूट नहीं कर सकती, रूट के ऊपर कुछ चाहिए जो कि धंसने में हेल्प करे। भाई हवा में तो कैप की जरूरत नहीं है, अभी तुम हवा में तो बड़े हो रहे हो या फिर मिट्टी के अंदर बड़े हो रहे हो। एक बच्ची कह रही मॉम में जा रही हूँ मिट्टी में बड़े होने के लिए, ये क्या बकवास है। हवा में भी तो होते हैं बड़े, कि हम बेटा हम भी हवा में बड़े हुए हैं, कह रहे तभी तो ऐसी रह गई हो कि क्या। तो इसलिए तो जमीन वालों को कुछ चाहिए होता है, जमीन हैवी है, तो कैप याद रहेगा। अब ये सेल्स आगे आएंगे, डोंट वरी, प्रोटोडर्म, कॉर्टेक्स, ये सब सेल आने वाले टाइम में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये कहां से आया है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम का मतलब प्रोमेरिस्टम, सबसे पहला वाला मेरिस्टम, ठीक है। ये रूट अपेक्स सबसे नीचे वाला, फिर रूट टिप पे जो होता है वो क्या होता है, तुम ईयरफोन लगा रखे हैं, अच्छा तुम ऐसे से कर रही हो, मुझे लगा तुम ओ ला ला ओ ला ला। और रूट अपेक्स
रूट अपेक्स यूनिफॉर्मली होते हैं, पर ध्यान रखना इसमें कोई लेटरल अपेंडेजेस नहीं आते। रूट पहले जमीन के अंदर जाती है, फिर बाद में ये निकल के आता है ब्रांच। पहले वो जमीन के अंदर जाएगी, ब्रांच बाद में आते हैं, ठीक है। एकदम से ब्रांच बहुत कम निकलते हैं, ये याद रखना। आज के लिए इतना ही अभी।